जी पढ़े लिखे व समझदार व्यक्ति थे। विनोद जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे ही अलग अलग रहते थे। एक शहर में, दूसरा गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को कुछ महीनों के लिए बांट रखे थे। बड़ी बहू अपने पति से कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, देवर जी और देवरानी जी बहुत चालाकी दिखा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाबूजी को यहाँ छोड़कर खुद मज़े ले रही है। हमने क्या इनका ठेका ले रखा है? इनकी वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं पता। आज ही देवर जी से बात करिए, इन दोनों को यहाँ से लेकर जाए। विकास जी अपनी पत्नी के कहने पर अपने छोटे भाई से बात करते हैं। अरे मुझसे ज़्यादा पैसा तो तुझ पर खर्च किया है। मैंने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, तभी मेरी तो बैंक में जॉब लग गई थी, और तुझे तो कॉलेज के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करवाई, साथ में कोचिंग भी करवाई, इसीलिए तुम पर ज़्यादा खर्चा हुआ। तो तुम ही इनको अपने पास रखोगे। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। मैंने अपने घूमने का प्रोग्राम बना लिया है और मैं कल ही उन्हें वहाँ भेज रहा हूँ। अब वह आपके घर पर रहे या सड़क पर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, इस बार तो घर और ज़मीन का भी हिसाब करना होगा। इतने सालों से आप इतने बड़े घर में मज़े से रह रहे हैं और यहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, इसका हिसाब भी तो लगाना ज़रूरी है। इतना कहकर विकास ने फ़ोन काट दिया। राकेश की माँ सुमित्रा जी यह सब सुन रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से, पापा जी ये ज्ञान की बातें अपने पास रखिए। जीवन में ज्ञान नहीं, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बेटे की बात सुन चुपचाप दोनों पति पत्नी रिक्शे में बैठ स्टेशन की तरफ चल दी। रास्ते में विनोद जी बोले, सुमित्रा, दुनिया बहुत बदल गई है। अब बच्चे माँ बाप को नहीं, उनके पैसों को चाहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, कहीं ना कहीं दोषी हम हैं, जो जीवन भर अपना पेट काटकर संपत्ति अर्जित करते रहे, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काश कि अपने बारे में हमने सोचा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन वह छोटे बेटे राकेश के घर पहुंचे। वहाँ बेटे बहू ने चाय पानी देने की बजाय सवाल जवाब करने शुरू कर दी। राकेश की पत्नी बोली, पैसा तो जेठ जी के पीछे खर्च कर दिया और खर्चा हम लोग उठाए तुम्हारा। जिस बेटे के पीछे पैसा खर्च किया वो आपको कुछ दिन भी नहीं रख पाए। चले आए मुंह उठाकर हमारा खून पीने। जिन बेटों को अपना पेट काटकर पढ़ाया लिखाया, आज उन्हीं बेटों को माँ बाप बोझ लग रहे हैं। बेचारे दोनों पति पत्नी अपने ही घर में अपमानित होते पर कुछ नहीं कर पाते। आखिर बूढ़ी हड्डियों और समाज में अपनी पुरानी इज्जत का ख्याल जो था। आए दिन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद होता ही रहता था। माता पिता बहुत दुखी थे। बच्चे माँ बाप के लिए नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के लिए खून का रिश्ता भी भूल गए। जो पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने पति से लड़ती झगड़ती थी, अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती थी, आज वह अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। जीवन साथी को इतना दुखी देखकर भला कौन खुश होता है। विनोद जी को लगा जिस पत्नी को खुश करने के लिए वे लाख जतन करते थे, आज वह इतने बेबस हो गए कि उसे सुख का एक पल भी नहीं दे पा रहे। एक दिन राकेश बोला, बाबूजी, अब आपके यहाँ रहने से हमें परेशानी हो रही है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर भी इतना बड़ा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ एडजस्ट कर ले। कल ही छोटे भैया से बात हुई थी, इसीलिए हमने आप लोगों का इंतजाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। वहाँ आराम से रहना। बेटे की बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप हैरान रह गए, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें पता था या कुछ कहने का फायदा नहीं। अगले दिन विनोद जी और सुमित्रा जी ने फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिए। आंखों में आंसू लिए बेटे के पीछे पीछे वृद्धाश्रम की ओर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी औलाद इतनी नालायक निकलेगी कि हमारा ही हाथ पकड़कर हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर आएगी। लो माँ बाबूजी, आ गया आपका ठिकाना। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ बेटा वहाँ से चलता बना। उस रात सुमित्रा जी और विनोद जी ने सारी रात यही सोचते हुए गुजार दी कि सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ नहीं है। यही होता है असली बुढ़ापा।
किस तरह हमारे बेटों ने हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। सुमित्रा, शायद तुम्हारे बेटों को अभी यह नहीं पता कि जिस संपत्ति के लिए उन लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, वो उस संपत्ति के हकदार तो है ही नहीं। मैं भी देखना चाहता था कि हमारी औलाद किस हद तक गिर जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे यह कदम उठाना पड़े, लेकिन अपनी नालायक औलाद के रंग ढंग देख विनोद जी ने अपनी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम में दान कर दी और एक सुकून भरी चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद दोनों बेटों को इस बारे में पता चला तो चारों बेटा बहू नाक रगड़ते हुए मदन लाल और सरस्वती जी के पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ, बाबूजी, घर चलो, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सा घर बेटे, अब हमारा ठिकाना यही है, वृद्धाश्रम में। अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है और आने वाले समय में एक वृद्धाश्रम अपने लिए भी ढूंढ कर रखना, क्योंकि बुढ़ापा तो तुम्हें भी आना है। विनोद जी सुमित्रा जी का हाथ पकड़ अंदर चले गए। दोस्तों, विनोद जी और सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।